बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, ये कैसे हो सकता है भाइयों के होते हुए। फिर उसके बाद एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छन्नी यानी चलनी दिखाई है, छन्नी से ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चांद निकल आया। फिर उसके बाद अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा तो चांद रात में उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया तो खाने में पहले गिलास में मतलब पहले बार का उलट हो रहा तो उसमें बाल निकला, दूसरी बार में कंकड़, तीसरी बार में सीधे ससुराल से बुलावा आ गया, मतलब खबर आ गई। फिर संदेशा पहुंचाया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना, मतलब जब आशीष सदा सुहागिन रहो तो गांठ बांध लेना और उसे कुछ रुपए देना। फिर उसका बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो, मतलब सब यही आशीष देते हैं रास्ते भर में पूरा। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी, वहाँ उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती रहो। तो उसने सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया, मतलब सोने का सिक्का दे दी, सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई, सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भिजवा दी, बहुत बड़े लोग रहे, साहूकार पूरा है, तो जो दासी थी दासी के हाथ बची कुची रोटी भिजवा दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृग, माघ नहीं होते मृग जी का मृग संग माओ वाओ करते, माओ महीना एक आवत है, मार्गशीर्ष का वजह कि चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, मतलब भाइयों के ऐसे चौथ माता बोली। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, मतलब पूस वाली पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, मतलब ऐसे पूरे साल की चली गई। फिर उसके बाद भादों की भी चली गई, हाँ हर महीना की चौथ चली गई। फिर असौज की चौथ आई और वो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की, मतलब कार्तिक वाली चौथ नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह सुनकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, मतलब बहुत गुस्सा चौथ माता ने। फिर व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिनी हत्यारिणी, पांव पकड़ के क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर काजल, मतलब होकर आँखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से, मतलब छिंगी से छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीटा दिया तो वह उठ कर बैठ गया, मतलब चौथ माता थे मतलब ये सब करें तो उठ कर बैठ गया और बोला कि आज बहुत सोया हूँ, मतलब 1 साल से पूरा सो रहा था, आज बहुत सोया हूँ। वह बोली क्या सोए, मुझे तो पूरे 12 महीने हो गए, मतलब वह न सोई थी पूरे 12 महीने से। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग वापस लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने वाले नहीं होते लूडो जो होते हैं, चौपट खेलने बैठ गए। उसके नीचे से दासी आई, उसने इन दोनों को चौपट के पासे खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर यह बताया
तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि मतलब सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें, तो इससे सुहाग अटल होता है। सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता आप सभी सुहागिनों का सुहाग अमर रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन की महिमा है। बोलो चौथ माता की जय।